अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से हम 9 के कोर्सेज में से एक नई कोर्स का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है फिजिक्स। सो इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू फॉलो जनरल सिलेबस। एनी स्टूडेंट्स ऑफ एनी सिलेबस कैन वॉच दिस वीडियोज, डजंट मैटर फ्रॉम वेयर ही और शी बिलोंग्स। तो जितने टॉपिक्स है वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक सिक्वेंसली वन बाई वन। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने सेम टू सेम याद करने हैं। कई बुक्स में ये चैप्टर नंबर 1 है, कहीं पे चैप्टर नंबर 2 है, कहीं पे चैप्टर नंबर 3 है। तो इसीलिए मैंने इसके साथ चैप्टर का नाम नहीं डाला है कि ये हमारा कौन सा चैप्टर है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस तरह हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे साथ चैप्टर्स है उनको पढ़ेंगे। हमारे साथ काइनेमेटिक्स है, डायनामेटिक्स है, इन सारे सिलेबस को हम इसी तरह फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों ने ये रूल्स फॉलो करने हैं कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसको एज इट इज आप लोगों ने कॉपी करने हैं। जो मैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ उसको भी आप लोगों ने अपने साथ रजिस्टर में लिखना है और समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग लॉजिकली। आप रट्टों के पीछे मत भागे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंसेप्चुअल इस टॉपिक को याद रखें। जब आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो तब सारी चीज़ें बहुत आसान होगी। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी निकाल दें एंड लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बिफोर गोइंग इनटू आवर एक्चुअल टॉपिक्स जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है जो हमारे साथ फिजिक्स में आता है, लेट मी टू एलाबोरेट्स दिस पॉइंट्स अ लिटिल बिट। साइंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद फिर जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है फिजिक्स के डेफिनेशन सारी चीज़ें हम फिर वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट है साइंस। तो साइंस क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ड साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। यानी साइंसिया से साइंस का लफ्ज़ निकला हुआ है। ये साइंस जिस ज़बान का लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड्स है और जिसका मतलब है नॉलेज। तो आप लोग यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, इस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप लोगों के साथ इल्म हासिल होती है। तो ये नॉलेज जो आप लोग ऑब्जर्वेशन करते हो, आप लोग यूनिवर्स में सोचते हो, आप लोग ऑब्जर्वेशन करते हो, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, इनसे जो हमारे साथ नॉलेज हासिल होती है इसको हम कहते हैं साइंस। अब यूनिवर्स में आप लोग सोचते हैं कि हमारे साथ यूनिवर्स में सैटेलाइट किस तरह घूमती है, ज़मीन किस तरह गर्दिश करती है, ज़मीन की ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी को हम किस तरह कंसिडर करते हैं, ज़मीन चीज़ों को अपने तरफ किस तरह खींचते हैं, इस पर आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, इस पर आप लोग सोचते हो। तो जब आप सोचते हैं, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये इल्म जो आप लोगों के साथ इस मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है इसको हम कहते हैं साइंस। तो साइंस नाम है नॉलेज की। अब इसके डेफिनेशन पढ़े कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस और द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। साइंस इज अ नेचुरल स्टडी। तो नेचर के बारे में जब आप सोचते हैं, अब अगर आप थ्योरेटिकल सोचते हैं इस तरह ऑब्जर्वेशन है, अगर आप एक्सपेरिमेंटली सोचते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ क्या है, ये साइंस में हमारे साथ आते हैं। अच्छा, अब साइंस के हमारे साथ 2 ब्रांचेस है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, जो मेन ब्रांचेस है वो 2 है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को इनएनिमेट साइंस भी कहते हैं या इसको एबायोटिक साइंस भी कहते हैं। यानी फिजिकल साइंस वो साइंस होती है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को शामिल करते हैं। सपोज हम सैटेलाइट के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, हम चांद, सितारे, स्टार्स, प्लैनेट, सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ नॉन लिविंग होती है वो हमारे साथ फिजिकल साइंस में आती है। फिजिकल का अपना मतलब होता है जो शेप रखता है, फिजिकल शेप रखता है, जो मटीरियल हो। लेकिन ये फिजिकल साइंस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे साथ नॉन लिविंग थिंग यानी जो डेड बॉडीज़ है, डेड बॉडीज़ को हम स्टडी करते हैं। एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक साइंस को हम डेड बॉडीज़ कहते हैं जो हमारे साथ नॉन लिविंग होते हैं। सर इनएनिमेट तो कहते हैं कि फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बरकस जो हमारे साथ कंट्रोडिक्टरी बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस को हम एनिमेट साइंस भी कहते हैं जो हमारे साथ लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा इसको बायोटिक साइंस भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जब लिविंग थिंग्स होती है तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और जब हमारे साथ डेड बॉडीज नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी होती है तो उसका फिर कहते हैं फिजिकल साइंस। इस तरह फिजिकल साइंस हमारे साथ फिजिक्स पर मुश्तमिल रहता है, केमिस्ट्री पर मुश्तमिल रहता है। ये 2 ब्रांचेस में हम तकसीम करते हैं। सिमिलरली हमारे साथ जो बायोलॉजिकल साइंस है इसको हम ज़ूलॉजी और बॉटनी में तकसीम करते हैं। ज़ूलॉजी की फिर हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म ब्रांचेस हो सकते हैं। इसको मैंने जनरल लिया है कि ABCD, इसमें हमारे साथ सैकड़ों ब्रांचेस हो सकते हैं। ज़ूलॉजी हमारे साथ एनिमल की स्टडी को कहते हैं। जब हम एनिमल स्टडी करते हैं तो ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में हम चीज़ों की केमिकल नेचर्स, उनके कंपोजिशन, उनके प्रॉपर्टी, इंटरनली किस चीज़ से बना हुआ है, कि कौन से प्रॉपर्टी से, केमिस्ट्री में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं। सिमिलरली फिजिक्स जो हमारा एक्चुअल
टॉपिक से जो हमारा कोर्स है जो हम आज से पढ़ने जाएंगे, इसमें हमारे साथ बहुत मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस हो सकते हैं फिजिक्स में। तो इसके बाद हम इसको शुरू करने जाएंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स जो है, अब मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन इन चीज़ों के साथ? तो मैथमेटिक्स को कहते हैं कि द न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स और द थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है ये बहन और भाई है, दोनों ऑलमोस्ट 95% एक दूसरे के साथ कंसर्न है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इसमें अगर हमारे साथ फिजिक्स के टॉपिक्स आते हैं या हमारे साथ मैथमेटिक्स के टॉपिक आते हैं तो वो अ लिटिल बिट कंसर्न करते हैं, लेकिन फिजिक्स हमारे साथ ज़्यादा कंसर्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जाते हैं, हेडिंग करते हैं फिजिक्स। आज की क्लास में हम सिर्फ फिजिक्स की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने जाएंगे हमारे साथ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम डिटेल से इसको शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ नहीं देखना है, राइट? जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बोर्ड मैंने इसलिए पहले से भरा हुआ है कि ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम ना हो जाए। जिस वर्ड्स को, जिस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ आप लोग उसी पर ध्यान दे दें। इस पर आप लोग ध्यान ना दें कि आप लोग, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर मसरूफ़ हो, तो फिर आप मेंटली मेरे साथ नहीं होते हैं, फिर वो आप लोग इस तरह नहीं सीख सकते जिस तरह मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पुसिस, ये पुसिस से निकला हुआ है, दैट मीन्स फिजिकल नेचर। आप लोगों की बुक में जो डिफिनीशन गिवन है, जो आप लोगों ने लिखना है, वो सारा का सारा यहाँ पर है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि फिजिक्स का होल इस वर्ड का क्या मीनिंग है, और बाकी मैं फिर इधर समझाता हूँ। ये आज एक्चुअली 2 वर्ड से बना हुआ है, लेकिन ये भी सही डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया हुआ है, आप लोगों के लिए आसान बनाया हुआ है, राइट? सो फिजिकल नेचर, सो द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर। जो हमारे साथ नेचुरल इवेंट्स होते हैं, तो नेचुरल इवेंट्स में भी हमारे साथ नेचुरल इवेंट्स है और फिजिकल है, तो इसका मतलब ये है कि मैटर के बीच में से है। और मैटर के बीच में जो हमारे साथ इवेंट्स अकड़ होते हैं, जो हमारे साथ इवेंट्स होते हैं, तो वो एनर्जी से होते हैं। यानी जब मैटर के साथ एनर्जी मिलते हैं तो एनर्जी से हमारे साथ कुछ रिजल्ट बनता है। तो इट्स मीन कि हमारे साथ नेचर में जब एनर्जी और मैटर ये हमारे साथ रिलेट्स करते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं फिजिक्स। और हमारे साथ इंग्लिश में जो फिजिक्स मीनिंग है, इंग्लिश में उसको कहते हैं फिजिकल थिंग्स। यानी सारी वो चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो इंग्लिश में जो फिजिक्स मीनिंग है और जो साइंस में फिजिक्स मीनिंग है, ये दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश में फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल थिंग्स, और फिजिक्स में हमारे साथ मकसद इसका कुछ और होता है। सो अब द वर्ड फिजिक्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। फिजिक्स का जो लफ्ज़ है वो 2 लफ्ज़ों से बना हुआ है। बस हमारे साथ है फिजिका दैट मीन्स मैटर, फिजिका मैटर को कहते हैं, और जीकस दैट मीन्स एनर्जी। यानी फिजिक्स का जो लफ्ज़ बना हुआ है, यूनिवर्स में जहाँ पर भी आप जाए, अगर हमारे साथ मैटर और एनर्जी ये कंबाइन होकर कुछ रिजल्ट देते हैं, जो रिजल्ट हमें हासिल होता है वो अगर एक्सपेरिमेंट से है, वो अगर नेचुरल है, वो अगर ऑब्जर्वेशन से है, तो वो जो स्टडी करते हैं हम, उसके बारे में जो नॉलेज हम हासिल करते हैं वो हमारे साथ फिजिक्स में आता है। तो अब डिफिनीशन पढ़ा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि किस तरह हमारे साथ मैटर और एनर्जी आपस में रिलेट्स है। सपोज मेरे पास यहाँ पर मास है, इस मास को, ये मैंने जनरल एग्जांपल लिया है, अब बहुत सारे एग्जांपल गिवन है, बुक आप थोड़ा सा देख ले, इसके इंट्रोडक्शन दे के उसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो इस बाड़े पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स के बाद इस बाड़े में हमारे साथ मोशन प्रोड्यूस होती है। तो जब फोर्स आता है, मैटर भी अप्लाई होता है, हमारे साथ रिजल्ट में क्या होता है, F = m, हमारे साथ डिस्टेंस कवर होते हैं, हमारे साथ एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम कहते हैं फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पर मैटर और एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेट्स हो गए हैं। इसी तरह हमारे साथ लेट्स सपोज ये फैन है, तो इस फैन को जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये रोटेशन शुरू करते हैं, जो हमें फिर हवा देते हैं, और हमारे साथ रिजल्ट इससे हासिल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और जो फैन है ये भी आपस में रिलेट्स है, यानी इसका म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल का मतलब ये है कि आपस में इसका क्या रिलेशनशिप है। आप यहाँ पर फैन लगा दें और इलेक्ट्रिसिटी कहीं और जगह पे आप दे दें, तो क्या आप इस फैन और इस इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रिलेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसके बीच में जो रिलेशन आता है वो स्टडी हुआ है, किसी ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो आपस में रिलेट करना है, इसी को हम फिर कहते हैं फिजिक्स। तो सिंपल डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको पढ़ लें, इस पर थोड़ा सा सोचें, इसके
पीछे आप लोग थोड़ा सा अपने बुक्स देखें, बुक्स में बहुत सारे इंट्रोडक्शन गिवन है। फिजिक्स जो है हमारे साथ स्मॉल फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल से लेकर यूनिवर्स तक बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ बनते हैं हमारे साथ, सारी टेक्नोलॉजीज़ फिजिक्स की थ्योरी, फिजिक्स के ऑब्जर्वेशन और इसकी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे साथ वो हासिल होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को पढ़ने जाएंगे, और जब वो क्लास हो जाए इंशाल्लाह उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स जो हमारे साथ एक्चुअल टॉपिक्स है उसको हम शुरू करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने कहबान।